Hello, dear students. Welcome to Erudite School of Learning. And this is your lecture number 19 in the series of Basic Mathematics. In our past class, we had learned how to solve 2 by 2 multiplication. Okay? 2 digit by 2 digit of multiplication that we had learned. Okay? So today also we'll solve similar formation, but this time some carry would be there. Okay, so let's start. As we all know, we have to start from the rightmost pair. Okay, so this time we have to multiply 8 with 4. That means we have to count table of 8 how many times? 4 times. Okay, so let's start. 8 1 ja 8, 8 2 ja 16, 8 3 ja 24, 8 4 ja 32. Okay, so as we all know that when two digit output comes, what we do? The tens digit go onto the carry, yes, of the neighbor digit, and the ones digit will come over here. ठीक है, तो हमारा जो 8 4 जा 32 आया वो हमने कैसे लिखा? 3 कैरी में और 2 नीचे. ठीक है, नाउ what we have to do? Now we have to multiply 8 and 7. 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 को 7 से. ठीक है, so again we count table of 8 till 7 times. 8 1 ja 8, 8 2 ja 16, 8 3 ja 24, 8 4 ja 32, 8 5 ja 40, 8 6 ja 48, 8 7 ja 56. एंड 56 में हमें क्या प्लस करना है? 3. मतलब पहले 3 काउंट कर लो, 1 2 3. ठीक है, मतलब यहाँ तक हमें काउंटिंग बोलनी है. काउंटिंग कहाँ से बोलनी है? 8 7 जब 56 आया, 56 के बाद से, तो 56 के बाद क्या आता है? 57, 58 एंड 59. अब हमने काफ़ी क्लासों से ये करते आ रहे हैं, आपको ये सब, आप सभी को ये आना चाहिए. जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है उसको ये आ भी गया होगा कैसे हम जल्दी से प्लस कर लेते हैं. ठीक है, और जिनको अभी भी नहीं आया है वो साइड में रफ कॉलम बना के 56 प्लस 3 करेंगे. क्यों? क्योंकि 8 7 जा कितना आया? 56 प्लस कैरी का 3. तो हमारा जो इसका रिजल्ट है वो क्या आएगा? 59. ठीक है, दिस इज़ योर 59. आराम से दूर दूर लिखिए, है ना, कोई मैशअप नहीं करना है. फिर सबसे पहला काम हमें क्या करना है? इस नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू सील दिस प्लेस विद अ क्रॉस साइन. ओके, मतलब यहाँ पे कोई नहीं आएगा, ये प्लेस हमें क्रॉस करनी है. ठीक है, नाउ अब हमको पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है. बच्चों कोशिश किया करो ये वाला जो कैरी है वो आप पेंसिल से बनाओ. ठीक है, उससे होगा क्या? एग्ज़ाम में आप क्या करोगे? मान लीजिए आपने इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर से ये प्लस मत कर देना, क्योंकि ये कैरी किसका था? पहले वाले डिजिट का था. ठीक है, जब हम पहले वाले डिजिट से मल्टीप्लाई किया था उसका कैरी था. ठीक है, तो ये गलती मत करना. ठीक है, इसका ध्यान रखना. अब पहले हमें क्या करना है? 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और हमें को पता है कि 1 सभी का फ्रेंड होता है. 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो सेम नंबर मिलता है. 1 को 4 से करो तो 4 मिलेगा. ठीक है, तो 1 4 जा या 4 1 जा 4, और 1 7 जा 7. ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं? इन सभी को प्लस. ठीक है, सो वी विल एड दीज. और ये लास्ट डिजिट तो हम ऐसा कैसे लिख देते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है 0, और 0 + 2 2 ही होगा. ठीक है, 9 + 4. ठीक है, मतलब 9 और 4 में छोटा कौन सा है? छोटा कौन होगा? जो काउंटिंग में पहले आएगा. पहले कौन आता है काउंटिंग में? 1 2 3 4 पहले आता है, 9 बाद में आता है. तो हम 4 छोटे वाले को काउंट कर लो, 1 2 3 4. यहाँ पे 4 आया, और काउंटिंग कहाँ से बोलनी है? 9 के बाद से. सो 9 के बाद क्या आता है? 10 11 12 एंड 13. सो 13 का 1 तो जाएगा ऊपर कैरी में. ठीक है, और 3 आएगा यहाँ नीचे. ठीक है, अगेन 5 + 1 आप सभी को पता होना चाहिए. +1 का मतलब ही होता है जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर काउंटिंग का. तो
5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 + 1, 5 + 1 6 ही होगा, ठीक है। और 6 में हमें क्या प्लस करना है 7, तो 6 और 7 में कौन छोटा है, 6 छोटा है, तो 6 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे आ गया। अब काउंटिंग कहाँ से बोलनी है, 7 के बाद से, मतलब 8 9 10 11 12 13। अब आपको ये एडिशन आना चाहिए, ठीक है। हमने सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिया, एडिशन भी अच्छे से पढ़ लिया, और मल्टीप्लिकेशन भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। सो यू ऑल शुड नो एडिशन वेरी वेल, ठीक है। नाउ so our final answer will be 1332. Now we have to multiply 55 with 25, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, क्या हमें पीछे से ही सोल्व करना स्टार्ट करना है। काउंटिंग कहाँ, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब टेबल किसकी काउंट करनी है, 5 की, ठीक है। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। सो 25 का 2 जाएगा कैरी में, और 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, ठीक है। अब इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 5 से, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें क्या कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 5 5 जा, अभी हमने काउंट किया क्या होता है 25, तो 5 5 जा क्या होगा 25 ही होगा, और 25 में क्या प्लस करना है 2, मतलब 1 2 काउंट कर लो, और 25 के बाद से काउंटिंग बोल लो। 25 के बाद क्या आता है 26 27, सो हियर व्हाट विल कम 27, ठीक है। अब हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वेट, सबसे पहला स्टेप क्या है, क्रॉस, ठीक है। उसके बाद फिर हमको मल्टीप्लिकेशन शुरू करना है। सो वी हैव टू काउंट टेबल ऑफ 2, पहले इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब आपको टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। बार बार हम ऐसे काउंट नहीं करना चाहिए, इससे टाइम वेस्ट होता है। हमको पता होना चाहिए डायरेक्टली 2 5 जा 10, ठीक है। अब 2 5 जा 10, तो इसका जो कैरी है मैं अभी फ़िलहाल ऊपर लगा रहा हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा, पेंसिल से ही कैरी बनाइए, ताकि इस वाले को मिटा के या फिर इसको कैंसिल कर दिया करो, ताकि जब इसका काम हो जाए ताकि वो पता रहे कि मुझे अब 1 ऐड करना है, ठीक है। तो 2 5 जा 10, 1 यहाँ पे जाएगा, 0 यहाँ आएगा। ध्यान से समझना मैंने क्या किया, 2 5 जा 10 होता है, तो 10 का 1 कहाँ गया ऊपर, और 0 कहाँ आया यहाँ नीचे। ये 2 5 जा जो 10 आया था हमारा, 2 5 जा 10 आया था, इसका 1 कहाँ गया ऊपर कैरी में, और फिर 0 कहाँ आया यहाँ पे, क्योंकि अभी हम इस 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10, और जब इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 5 जा फिर से 10 ही आने वाला है, हमें पता है, अभी हमने निकाला। तो 2 5 जा 10 प्लस 1, ऊपर वाले को क्या करते हैं कैरी को प्लस, तो 10 प्लस 1 क्या होगा 11। जब भी हम 1 प्लस करते हैं उसके नेक्स्ट वाला नंबर काउंटिंग का हम लिख देते हैं, 10 में हम 1 प्लस करेंगे, तो 10 प्लस 1 11, ठीक है। और अब हम सभी को पता है इन दोनों को हम क्या करते हैं ऐड, ठीक है। सो लेट्स ऐड देम टुगेदर। यहाँ तो 5 का 5 ही आएगा, वाई, बिकॉज 5 + 0 5, 7 + 0 7, 0 में कुछ भी ऐड करो, है ना, 7 मतलब कुछ भी, 0 मतलब कुछ भी ऐड नहीं किया 7 में, ठीक है। 2 + 1 3, 1 2 3, ठीक है। 3 एंड 1 का 1, ठीक है। सो द फाइनल आंसर विल बी 1375। ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन कम आता है, ठीक है, स्पेशली दो स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस टाइम वी हैव 0, एन इंटरेस्टिंग नंबर। हमें पता है 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो क्या देता है 0 ही देता है, ये दूसरों को भी 0 बना देता है ना। 0 क्या होता है, गंदा बच्चा होता है, जिससे मल्टीप्लाई करो उसको भी 0 बना देता है, ठीक है। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। और फिर इस 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो भी हमारे पास क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो 0 × 3 0, 0 × 9 0। फिर सबसे पहला स्टेप कौन सा है हमारा, क्रॉस का। इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ क्रॉस लगा दो, जब इसका नंबर आएगा उससे पहले क्रॉस। अब हमको पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 3 जा क्या होता है 12, यू शुड नो नाउ टेबल ऑफ 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा
12, तो 12 का 1 ऊपर और 2 नीचे। ये चीज़ बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, इसमें गलती मत करना। 4 3 जा 12 होता है, तो 12 का जो 1 है वो ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, क्योंकि अभी 4 को इससे मल्टीप्लाई करना बाकी है, ठीक है। तो कैरी कहाँ जाएगा, 1 वाला ऊपर और 2 कहाँ आएगा, नीचे, ठीक है। ये आप खुद के हाथों से करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 4 9 जा, ठीक है, 4 9 जा क्या होता है, 36। आप सभी को टेबल आनी चाहिए 4 की। 4 9 जा 36 होता है, और 36 में हमें क्या प्लस करना है, 1, मतलब 1, पहले 1 काउंट कर लो, 1 एक ही लाइन में आ गया, और काउंटिंग कहाँ से बोलनी है, 36 के बाद से। तो 36 के बाद क्या था, 37, यहीं तक काउंटिंग बोलनी थी, ठीक है, और यहीं पे हम आ गए। तो 37 विल बी द आंसर, रिजल्ट। 9 4 जा 36 प्लस 1 37, ठीक है। जिनको अभी तक एडिशन अच्छे से नहीं आया है वो ऐसे करेंगे, 9 4 जा 36 प्लस ऊपर कैरी वाला 1, ठीक है। तो 6 + 1 7 और 3 का 3, तो ये 37 आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इनको प्लस, नाउ एडिंग बोथ टुगेदर वी विल गेट, यहाँ पे तो 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 + 2 2 आ जाएगा, ठीक है। 7 का 7, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो 7 का 7 आ जाएगा, एंड 3 का 3 आ जाएगा। सो द फाइनल आंसर विल बी 3720। गॉट इट ऑल ऑफ यू, वेरी इजी। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इस बार हमें क्या करना है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 4 को 3 से। तो सबसे पहले 4 8 जा 32, तो 32 का क्या होता है, 3 ऊपर और 2 नीचे। 4 8 जा 32 होता है, ठीक है। अभी इस नंबर से मल्टीप्लाई होना बाकी है, इसलिए ये जो कैरी है वो कौन लेगा, यहाँ पे 3, और 2 कहाँ आएगा, नीचे, ठीक है। नाउ 4 3 जा क्या होता है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 12 में हमें क्या प्लस करना है, 3, मतलब 3 पहले काउंट कर लो, 1 2 3, उसके बाद 4 3 जा कितना आया था हमारा, 12, 12 में 3 प्लस करना है, तो 3 हमने काउंट कर लिया, और 12 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे 13 14 एंड 15। सो कितना आया हमारा, 152, ठीक है। ये हमारा आया है 152, ठीक है। नाउ इस 4 से मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। नाउ और इसको भी हटा दिया करो, ये पहले वाला का कैरी था, वैसे सेम नंबर आने वाला है, लेकिन फिर भी इनिशियल स्टेजेस में हमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस बरतनी है। अगेन 4 को पहले इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 4 को 3 से, तो 4 8 जा कितना आएगा, 32, तो 32 का 3 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। नंबर एक नंबर के नीचे, एक डिजिट के नीचे दूसरा डिजिट लिखना बच्चों, ताकि आपको प्लस करने में गलती ना हो, ठीक है। अगेन 4 3 जा 12, और 12 में 3 प्लस करोगे तो 15 ही आने वाला है। हम अभी 38 को 4 से मल्टीप्लाई कर चुके, तो 152 ही आया था, तो इस बार भी 30 × 4 क्या आएगा, 152 ही आएगा, ठीक है। 4 3 जा 12 प्लस 3, 1 2 3 काउंट कर लिया पहले, और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 4 3 जा 12 के बाद से, तो 12 के बाद क्या आता है, 13 14 एंड 15, ठीक है। तो ये 15 हमने लिख दिया। नाउ what we have to do, we just need to add both of these numbers and the final result will be our answer. So 2 का 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 + 0, इसका मतलब 0 है, कुछ नहीं है, तो 5 + 2 7 होता है, आपको पता होना चाहिए। 1 2 छोटा वाला नंबर काउंट कर लो, काउंटिंग कहाँ से बोलोगे, 5 के बाद से। 5 के बाद क्या आता है, 6 एंड 7, तो 7 आ गया। 5 + 1 कितना हुआ, 6, ठीक है, और यहाँ पे 1 का 1। गॉट इट। सो आपको जिनको मल्टीप्लिकेशन कम आता है उनको स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी 2 डिजिट के नंबर लीजिए, है ना, और फिर उनको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। स्पेशली आपको कैरीज का ध्यान रखना है, इसका कैरी, इसका जो कैरी आया है वो इसमें ऐड नहीं हो जाए, इसके लिए इसको कैंसिल कर दिया करो, या फिर पेंसिल से बना लिया करो, ताकि आप रब कर सको, ठीक है। जैसे इसका काम हो जाए इसको रब कर दो, ठीक है, या फिर इसको पेंसिल से कैंसिल कर दो, ताकि आपको पता रहे इसको इसमें ऐड नहीं करना है, ठीक है, दूसरे वाले डिजिट में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे।
These 8 questions you have to solve in your notebook. ठीक है, आपको अपने नोटबुक में 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके बाद स्कूल का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर रात को 9 बजे से पहले आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्लास विल बी आवर लास्ट क्लास फॉर मल्टीप्लिकेशन इन 3, वी विल टेक 3/2 फॉर्मेशन ऑल्सो दिस टाइम। सो प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस। बच्चों ये बेस आपको क्लियर हो जाएगा तो आगे जो है हायर क्लासेस में जब ऐसी चीज़ें आएंगी तो हम डायरेक्टली इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, जब इनके एप्लीकेशंस आएंगे। सो टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू, विल मेक मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।